डॉक्टर साहब, दूसरी तरफ पंजाब असम्बली में तरीके अदम इत्मीनान जो है वो पेश कर दी गई है और हुकूमत की तरफ से भी जो है वो परवेज लाई साहब को जो वजीर आला बनाने की जो है वो बना दिया गया, बल्कि पेश कर दी गई है। तो आप किस नजर से देख रहे हैं सर, वो बन जाएंगे वजीर आला पंजाब परवेज लाई साहब? वो इम्कान तो है, अगर से ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर वो बनेंगे भी तो वो बहुत कम अरसे के लिए होगा। वो क्योंकि जो असल मसला मरकज का है, जी मरकज में तहरीक जो है ये कामयाब हो जाती है तो उसमें जो है उसके बाद पंजाब में इलेक्शन कराने होंगे इनको। जी इनका जो इंटरेस्ट है काफ लीग का, पीपल्स पार्टी का, वो ये है कि प्रोविंसेस में इलेक्शंस ना हो, जी इनको खींचा जाए 23 तक, और सेंटर में जो है वो आप इलेक्शन करा लें। वो उससे जो है मुस्लिम लीग को नुकसान होगा। उसका इंटरेस्ट इसी में है, और जो अगर किसी को डिलीवर करना है, कोई काम करना है, तो वो यही है कि आप आएँ और 2-3 महीने के अंदर जो भी कोई रिफॉर्म्स करनी है, कोई लॉज वगैरह पास करने हैं, पास करके इलेक्शन की तरफ जाएं और फिर मैंडेट लेकर आएं और फिर काम करें। अगर इस तरह किया तो मुस्लिम लीग को नुकसान होगा। अगर सेंटर में गवर्नमेंट ज्यादा देर चली, और अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो भी आना बाकी है, जी वहां से भी मिक्स सिग्नल आ रहे हैं। वो एक जज साहब कहते हैं कि जी वो पार्टी के जो है वो पार्टी का डिसिप्लिन जो बहुत जरूरी है, और ये जो लाइफ चेंज करना जो है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। भाई, बर्दाश्त आदमी बर्दाश्त की बात नहीं है, कानून की बात है। जी आप कानून के मुताबिक चलिए तो हमारे जज हजरात जो हैं वो मतलब एक बजाय कानून के हिसाब से चलने के, वो अपने जो है वो सियासी नजरियात के हिसाब से चलना शुरू कर देते जी हैं। जो कानून में लिखा हुआ है वो है कि जो मेंबर भी अदम एतमाद में बजट के मौके पर और एतमाद और अदम एतमाद और बजट के मौके, तीन मौके पर अगर वो पार्टी के खिलाफ वोट देता है तो जी पार्टी का हेड जो है उसको डी सीट करने के लिए मूव कर सकता है। और वो उसके स्टेप आइन में दिए हुए हैं, तो लिख के देगा स्पीकर को कि इस शख्स ने जो ये पार्टी डिसिप्लिन वायलेट किया है और आर्टिकल सो सेक्शन सो के तहत ये इसकी डी सीट किया जाए। स्पीकर उसको डिसाइड नहीं कर सकता। स्पीकर वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका नोटिफाई कर देगा कि हाँ भी अगर ये सही है उसके बात जो उसने कही है लीडर ऑफ द पार्टी ने, तो वो उसको डिसीड कर देगा। जी और अगर वो डिसीड हो जाता है तो वो शख्स फिर भी जो है वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ये हमारे सामने गुलरलाई का केस मौजूद है जिसको इमरान खान ने डीसीड कराया था। वो सुप्रीम कोर्ट चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने इसको नोटिस तो दिया नहीं। और उससे पहले हाँ, ये जो एक बात मैं कहना भूल गया कि वो जो लीडर ऑफ द पार्टी है वो उसको सब स्पीकर को भेजने से पहले उन मेंबर को नोटिस भेजेगा कि आपने ये किया है, आप अपनी वजाहत करें। जी जैसे अभी इन्हें भेजा थे अपने 13 मेंबर्स को भेजा है अभी नोटिस, और कुछ का जवाब भी आ गया है, तकरीबन सभी का आया है जवाब। तो वो जो है वो प्रोसीजर दिया हुआ है। उसमें कहीं ये नहीं है कि उसकी वो डिस्क्वालिफिकेशन होगी या वो सादे कमी नहीं रहेगा। ऐसी कोई बात का आइन में नहीं है। उसका सिर्फ वो डी सीट हो जाएगा और अगले इलेक्शन में अगर चाहे तो इलेक्शन लड़ सकता ठीक। है। लेकिन अच्छा जो डॉक्टर साहब, ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा सा ये भी जरा बता दें, रोशनी डाल दें कि जो इत्तेहादी हैं बहुत से, जिस तरह जंगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं, उनकी पॉलिसी कोई बेहतर वाजिया तौर पर नजर नहीं आ रही। उसकी क्या वजह है और क्या लगता है आपको? जो खान साहब ये कहते हैं कि मेरे पास आखिरी पता है, तो वो यही पता तो नहीं है कि एंड पर आकर ये भी खान साहब की जो है वो कैंप के अंदर बैठ जाएंगे सर? नहीं, वो पत्ते वत्ते तो सारे अब सामने आ गए हैं। वो लेटर लेके आ गए हैं, और ये इस किस्म की ये हरकत जो है भुट्टो साहब ने भी की थी। वो 77 में जब पीएनए की मूवमेंट चल रही थी, वो भी एक लेटर लेके राजा बाजार चौक पहुंच गए थे और जी लहरा रहे थे, कौन लिखा है, और लेटर में कोई ऐसी बात नहीं थी। तो वो लास्ट डिच एफर्ट है इनकी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो जो तुर्क का पत्ता और ट्रंप कार्ड और ट्रंप का कार्ड, वो बात अब खत्म हो चुकी है। अब उसके हाथ में कुछ नहीं है, और तो मेरा नहीं ख्याल कि वो सरवाइव कर सकेगा। अब ये खींच रहे हैं उसको, और आखिरी उम्मीद जो है उनकी सुप्रीम कोर्ट से है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनके हक में फैसला दे दे और ऐसा कुछ कर दे। तो लेकिन अभी दोनों जो है वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी और क्यू लीग, दोनों जो है वो अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। वो ऐलान कर दिया उन्होंने। जी बशीर चीमा जो है उन्होंने रिजाइन भी कर दिया है। मुझे से लेकर रिजाइन अभी नहीं आया, उसका कोई जी अनाउंसमेंट नहीं आया, लेकिन उनका रेजिग्नेशन आ गया है उसका, और उसकी कॉपी अखबार वालों के पास अवेलेबल है।
तो इसका मतलब ये है कि उसने खुद तो नहीं इस्तीफा दिया, वो पार्टी का जो है वो कंसिडर्ड ओपिनियन है। तो उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि डॉक्टर उनके साहब, पास। हुकूमत की तरफ से जो है वो परवेज लाई साहब को वजीर आला पंजाब बनाया जा रहा है, और बशीर चीमा साहब ने इस्तीफा भी दे दिया हुकूमत को, तो ये मंतक समझ नहीं आ रही। तो ये हुकूमत जो है वो लेट कर रही है हर काम को। ये जो इस गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा जो लाइबिलिटी रही है और है, वो ये पंजाब गवर्नमेंट थी, पंजाब की जो है बैड गवर्नेंस। जी पंजाब में इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है एडमिनिस्ट्रेशन की, गली की सफाई से लेकर सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट तक और आईजी की अपॉइंटमेंट तक इतनी बुरी हालत है कि ना कोई अफसर काम करने को तैयार है, ना किसी को पता है कि उसने कितने दिन रहना है। हर 6 महीने बाद, हर 4 महीने के बाद आईजी, चीफ सेक्रेटरी ये तब्दील हो जाते हैं। अब जो डिप्टी कमिश्नर के लेवल के जो है पोस्टिंग ट्रांसफर जो है, उसके जी लिए रिश्वत की बातें सुनी जा रही है। दिस इज अनहर्ड ऑफ। कभी ये बात हम भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं, कभी ये बात सुनी भी नहीं थी, किसी ने सोची भी नहीं थी कि आप भाई आपने आपने सीएसएस इम्तिहान किया है, आप सर्विस में चले गए हैं, ड्यू कोर्स आपका जो भी पोस्टिंग वोस्टिंग है, जो मुल्क के अंदर है मुल्क के बाहर है, वो पोस्टिंग ट्रांसफर होती रहती है, आप वो चलता रहता है सारा सिलसिला। उसमें सिफारिश वारिश होती है कि जी मुझे यहाँ पोस्ट कर दें, वहाँ पोस्ट कर दें, लोग भाग जी दौड़ करते हैं अपनी, तो दैट्स ओके कि मुझे फलां मिनिस्ट्री दे दें, मुझे फलां महकमा दे दें, मुझे फलां जिले में पोस्ट कर दें, वो सिलसिला चलता है। लेकिन ये कि आप चीफ सेक्रेटरी के लिए और डिप्टी कमिश्नर के लिए और एसपी के लिए जो है वो कोई लोग बैठे हुए हैं और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में वो पैसे ले रहे हैं, वो उनको रिश्वतें दी जा रही हैं कि मुझे फला जगह पोस्ट कर दें, और करोड़ों के हिसाब से दी जा रही हैं। ये इल्जाम बिल्कुल लोग अब खुल के लगा रहे हैं कि हम्म वो ये इतने करोड़ जो है वो हमें दें, आपको वहां लगाएंगे, और फिर डिलीवर भी नहीं होता। जी अगर रिश्वत लेके लगाया है किसी को पोस्टिंग की है, तो उसके बाद कम से कम वो डिलीवर तो करे, वो डिलीवर भी नहीं करते। तो वो जो है इतनी बुरी हालत पंजाब में है, और अब जो है पंजाब में इनका बचना बहुत मुश्किल है। परवेज इलाही का चीफ मिनिस्टर बनना वो मुमकिन है, लेकिन वो ये है कि वो थोड़े अरसे के लिए बनेंगे, और वो साल जो है वो पूरा नहीं करेंगे। अगर उन्होंने पूरा किया साल, तो उसका नुकसान मुस्लिम लीग को होगा।